हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का नीट 2023 कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एनालाइज एंड डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पे क्वेश्चन था, यस सोडियम। देखो असर्शन दिया था, उसका रीजन दिया था। असर्शन में था कि मेटालिक सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज पैरामेटिक इन नेचर। उसका नेचर बताया है, पैरामेटिक है और उसको कलर फॉर्मेशन किया जाता है, मतलब कलर आता है। तो ये असर्शन क्या है, ये असर्शन सही है या गलत है? उसके बाद में उसका रीजन दिया है। जब सोडियम और लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन हम करते हैं तो क्या होता है? देखो सोडियम यहाँ पे Na, हम लिक्विड अमोनिया, सो दिस इज अ लिगैंड, तो ये एक लिगैंड के फॉर्म में है। उसका हम यहाँ पे लिखेंगे NH3, सो दैट इज वी कैन टेक कॉम्प्लेक्स X एंड दिस कॉम्प्लेक्स Y। तो नंबर ऑफ लिगैंड यहाँ पे X है, नंबर ऑफ लिगैंड यहाँ पे Y है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका होता है ऑक्सीडेशन, इसका होता है ऑक्सीडेशन और इसका होता है रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो ये जो कलर यहाँ पे फॉर्म होता है, ये होता है इसके वजह से फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और ये जो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द पैरामेटिक इन नेचर। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है एंड द रीजन इज दैट द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइड। अमाइड फॉर्मेशन होने की वजह से डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है। ये इसका रीजन इनकरेक्ट है, मतलब ये फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा आंसर, सही आंसर है बेटा, दिस इज व्हाट इज आंसर? A is true and R is false। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या था, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो। देखो ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, जो कि मेंटल डिस्ट्रेस पे, डिप्रेशन के ऊपर यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। उसमें से कौन सा एग्जांपल है, जो कि बार्बिटूरेट्स, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द बार्बिटूरेट्स। तो यहाँ पे हमारा होता है बेटा मेट्रो, ये नहीं होता है। उसके बाद में वैल्यूम भी नहीं होता है। वेरेनॉल, देखो बेटा वेरेनॉल जो एग्जांपल है, ये एक बार्बिटूरेट है, उसका यूज एज ए ट्रैंक्विलाइजर बोल के किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, which one of the following statement is the correct? देखो all enzymes that utilize the ATP in the phosphate transfer requires the CA। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पे एंजाइम में कैल्शियम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मैग्नीशियम। क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम यहाँ पे होना चाहिए, दिस इज इट मस्ट बी मैग्नीशियम। The bone is human body is and inert and the unchanging substance, है ना? तो ये क्या है? ये करेक्ट है ऑफ कोर्स। उसके बाद में मैग्नीशियम प्लेज द रोल इन द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड द इंटरमस्कुलर ट्रांसमिशन। नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं, तो यहाँ पे कैल्शियम का रोल होता है। सो द पॉइंट नंबर 4 इज दैट, ओके यहाँ पे क्या है, तो वन विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट बोला है ना। तो बोन इज अ ह्यूमन बॉडी इज एंड द इनर्ट एंड द अनचेंजिंग सब्सटेंस। नहीं, ये भी नहीं होता है बेटा, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड वन इनकरेक्ट, थर्ड वन इज इनकरेक्ट, फोर्थ देखो द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द मैग्नीशियम, यस द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है? सो 0.2 to 0.3%। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जब आप इसको रिएक्शन दिया है, the reaction is based on this is the reducing reagent ZnHCl। तो बेटा ये ZnHCl जो है ये क्लेमेंसेस रिडक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस 3 ऐसा रिएक्शन है कि जो कंप्लीट रिडक्शन करती है। पहला है वुल्फ रिडक्शन, जिसमें हम NH2 KOH यूज करते हैं। दूसरे बाद में क्लेमेंसेस रिडक्शन और तीसरा है हमारा मोनजिंगो रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन होता है और यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन किया जाता है। यस बेटा, दिस एरोमेटिक स्पीशीज इज एज इट इज और यहाँ पे होता है अल्कीन। यहाँ पे इथिन है, देखो बेटा यहाँ पे इथिन और यहाँ पे इथिन मॉलिक्यूल, एथिल और यहाँ पे एथिल। इस कार्बोनिल का और इस कार्बोनिल का कंप्लीट रिडक्शन होता है, तो हमारा ऑप्शन बनता है 4th नंबर का। सो दिस आंसर इज द करेक्ट। फॉर द सर्टेन रिएक्शन रेट, अब देखो यहाँ पे एक केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है बेटा। रेट आपको दिया है, रेट क्या है देखो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेट दिया है आपको, यहाँ पे हम R1 मानते हैं, इसको R1 दिया है। R1 यहाँ पे कितना दिया है बेटा, देखो K concentration of A square into the concentration of the B। अब R2 क्या है, क्या कहा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ ए इज ट्रिपल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए इज ट्रिपल, मतलब यहाँ पे ए इज ट्रिपल लेते हैं अपन, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ए इज हम ट्रिपल लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज 3k, ओके, एंड दिस वन इज एज इट इज, यहाँ पे हम इसको लेते हैं दिस a स्क्वायर इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द b। अब यहाँ पे क्या होगा, सो ट्रिपल है तो हम क्या करते हैं, R2 डिवाइडेड बाय R1, इसका हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस वन इज द k, इसको अपन ये करेंगे, सो दिस R2 के बारे में मतलब 3k, यहाँ पे है हमारा a स्क्वायर इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द b, यहाँ पे a स्क्वायर इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द b। तो देखो बेटा ये k, यहाँ पे ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये कैंसिल हो गया, ओके, उसके बाद में हम ये इसको भी कैंसिल करेंगे, तो 3k स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर क्या आ रहा है 9, 3 स्क्वायर 9, सो दिस इज मस्ट बी व्हाट, दिस मस्ट बी इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर 9, इंक्रीजिंग फैक्टर 9, मतलब इसका आंसर होगा हमारा 2 इज द करेक्ट। केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन था बेटा। आता बघा या ठिकाणी रिएक्शन दिली सायक्लोहेक्सेनॉन, सायक्लोहेक्सेनॉन इज रिएक्ट विथ द हाइड्रोजन सायनाइड, सो विच टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देखो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड, ऑन कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड, देखो सबसे पहले ये CN है ना, CN अटैक करेगा इस कार्बन पे, सो दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसने अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसा आया तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुआ। अब क्या दिया है यहाँ पे, concentrated sulfuric acid, as we know that the concentrated sulfuric acid act as a reduce, this is the dehydrating reagent, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन का भी काम करेगा, और वो और एक काम करेगा यहाँ पे, जो साइनाइड है बेटा, साइनाइड हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन हम जब करते हैं तो इसका बनता है एसिड, साइनाइड बिकम्स टू एसिड, तो यहाँ पे देखो एसिड वाले कितने हैं, 2 है, अब यहाँ पे 2 एसिड वाले हैं, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो जाता है, वाटर लॉस होता है और बनता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा, देखो बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक एसिड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a compound is formed by the two elements A and B, the element B form the cubic closed bag structure and, देखो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है कि ये A दिया है, तो A कितना है, सो दिस 1/8, तो यहाँ पे 1/8 into 3 करते हैं अपन, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा 2/8, और इसका दिया है 1 है ना, मतलब 1/3, ऑक्टाहेड्रोइड्स कितना होता है यहाँ पे 8 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिया, ये तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड AXY, तो यहाँ पे देखो x एंड y की वैल्यू निकालना है, x एंड y की वैल्यू निकालना है। अब हम इसका ये करेंगे तो क्या आएगा, सो दिस विल गेट 2/8 दिस कन्वर्ट इनटू व्हाट 2:3 रेशियो, मतलब यहाँ पे आएगा a, देखो बेटा ax and by, so means for this 2 is nothing but x, 2 is nothing but, यहाँ पे देखो बेटा 2 is nothing but x and 3 is nothing but y, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 2 + 3, अब इसका हम 2 + 3 करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 5, so this answer must be 5। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था बेटा ये सॉलिड स्टेट का था, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन ये यहाँ पे था। नेक्स्ट देखो बेटा, द गिवन कंपाउंड, वेरी सिंपल, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, अल्किल एंड अरिल हैलाइड का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कंपाउंड दिया है और उसका टाइप्स पूछा है ना, टाइप्स कौन सा टाइप्स है, अलील है, विनिल है, बेंजीलिक है, अलीलिक है और विनिलिक है। अब यहाँ पे देखो हम किसको बोलते हैं अलीलिक विनिलिक, सो these types of the compound and these types of the compound, so this halogen atom is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom। देखो ये sp2 hybridized carbon atom है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये होता है हमारा विनिल, ओके बेटा विनिल, और ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, और हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच होता है और उसका नेक्स्ट डबली बॉन्डेड एटम होता है, उसको कहा जाता है अलीलिक। कौन सा कहा जाता है बेटा, अलीलिक। तो यहाँ पे हमारा आंसर है अलीलिक हैलाइड, तो बेटा इस सेकंड नंबर का यहाँ पे ऑप्शन आंसर है अलीलिक हैलाइड, दिस एग्जांपल इज व्हाट अलीलिक हैलाइड। नेक्स्ट वन, the element expect to form largest ion achieve the nearest noble gas configuration। तो हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हमारा बेसिक क्या है, तो बेटा हमारा यहाँ पे एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ, ये फ्लोरीन है, हेलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद में ब्रोमीन है, आयोडीन है, और ये निकोजन कौन सा फैमिली है, चाल्कोजन फैमिली, नटराज, पेंसिल, एस्टरेट, ओके। उसके बाद में है सोडियम और अल्कली मेटल्स है, और ये ऑक्सीजन चाल्कोजन फैमिली है, ये कौन सा है चाल्कोजन। अब देखो ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
X नेगेटिव और यहाँ पे नाइट्रोजन इज 3 नेगेटिव, सोडियम होता है यहाँ पे Na पॉजिटिव और ये O होता है 2 नेगेटिव। मतलब एज ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसी के कंसेप्ट हम देखेंगे। सो दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन O नेगेटिव के फॉर्म में नहीं होगा, O2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा, वैलेंसी 2 है। उसके बाद Na पॉजिटिव, उसकी वैलेंसी 1 है बेटा, अल्कली मेटल्स ओके, Na पॉजिटिव, N3 नेगेटिव। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होता है ना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और ये 3 नेगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में X और ये X जो है वो 1 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयंस के फॉर्म की बात करते हैं। तो जहाँ पे देखो बेटा जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो क्या होता है, एलिमेंट इज फॉर द लार्जेस्ट एक्सपेक्ट ऑफ अचीविंग द नियरेस्ट कंप्रेशन, इट इज व्हाट नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बेटा नाइट्रोजन। ये बेसिक कांसेप्ट के ऊपर आयंस चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके साइज के ऊपर भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, given below the are two statement, one is labeled assertion। यहाँ पे देखो assertion दिया है, assertion क्या है बेटा, देखो assertion यहाँ पे क्या है हमारा, in equation delta G is equal to minus NF is value of delta G depend on the n। yes, ये जो फैक्टर है ये डिपेंड n के फैक्टर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है ना, n के फैक्टर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। रीजन इसका दिया है बेटा, इस n is an इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा G is what an एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। अब हमें यहाँ पे ये पता है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो डेल्टा G हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा G एंड डेल्टा R। सो दिस व्हाट डेल्टा Gn, डेल्टा G एंड मतलब दो जो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट हम क्या कहते हैं उसको, टेंसिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, सो बोथ स्टेटमेंट आर द A and B, सो बोथ स्टेटमेंट A and R द ट्रू एंड R इज नॉट करेक्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। मतलब जो सेकंड जो है R जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों भी करेक्ट है लेकिन ये the reason is not correct explanation for the assertion। okay, तो यहाँ पे इसका आंसर बेटा both A and R is the true but R is not a correct explanation for the A। देखो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे पूछा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and the repulsion between the interacting particles that will includes है ना। तो यहाँ पे क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, यस, डाइपोल इंटू डाइपोल, यस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी कोवैलेंट बॉन्डिंग ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है ये अलग टाइप्स की बॉन्डिंग है अकॉर्डिंग टू देन, और देन व्हाट डाइपोल 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 इंड्यूस एंड द डिस्पर्शन फोर्सेस। तो यहाँ पे हमारा ABCE ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये जो क्या है बेटा ये करेक्ट ऑप्शन है A B C and E। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट वन, which of the following reaction will not give in the primary amines, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट यहाँ पे दिए बेटा, रिड्यूसिंग रिएजेंट ऑल आर रिड्यूसिंग रिएजेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेथिल साइनाइड इसका नाम है एथिल नाइट्राइल, इसका हम जब रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है ना। सो लिथियम एलिमेंट है दिस फॉर्मेशन ऑफ व्हाट CH3 CH2 एंड NH2, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इथाइल अमाइन, दिस इज नथिंग बट प्राइमरी अमाइन। उसके बाद मैंने बोला CH3NC, तो इस नाइट्रोजन को ये कार्बन और ये कार्बन अटैच है, कितना सिंपल है। देखो ये नाइट्रोजन है, इसको ये CH3 और इसको ये CH3, मतलब इसका हो जाएगा रिडक्शन, तो ये बन जाएगा CH3NH। तो बेटा CH3NH CH3, तो ये कौन सा अमाइन बना बेटा, सेकेंडरी अमाइन, ये बना हमारा सेकेंडरी अमाइन। उसके बाद में देखो बेटा CH3CONH2 ये अमाइड है, कौन बेटा ये अमाइड है। तो इस अमाइड का हम जब लिथियम एलिमेंट हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या बनता है बेटा CH3 CH2 और NH2 यहाँ पे फॉर्म होता है, ये भी बना हमारा प्राइमरी अमाइड। देखो लास्ट रिएक्शन जो है, लास्ट रिएक्शन एसिड अमाइड, इस एसिड अमाइड इज कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी अमाइड। कौन सा रिएक्शन है बेटा ये, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हम यहाँ पे इसको कहा करते हैं हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। कौन सा बेटा, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन हम इसको कहते हैं ना। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, यहाँ पे ये CO लॉस होके ये प्राइमरी अमाइन फॉर्मेशन होता है CH3NH2, इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा करते हैं। तो देखो बेटा इसमें प्राइमरी अमाइन बन रहा है, इसमें प्राइमरी बन रहा है और इसमें भी प्राइमरी अमाइन फॉर्मेशन होता है। ये सेकंड ऑप्शन जो है इसमें सेकेंडरी अमाइन बनता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। ओके बेटा नेक्स्ट वन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, स्टेटमेंट रीजन और असर्शन एंड रीजनिंग, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ द बेस। फर्स्ट देखो पोजीशन दिया है,
पूछा था फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है ना, क्या होता है फर्स्ट पोजीशन पे बेस शुगर होता है, ओके, 3 और 5 पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो यहाँ पे 3 और पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्या कहा है फर्स्ट पोजीशन शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, ये करेक्ट है। उसके बाद में देखो सेकंड, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू द फास्फोरस एसिड, यहाँ पे फास्फोरस एसिड होना था क्या, फॉस्फेट ग्रुप होना था 3 और 5 पोजीशन पे, मतलब ये रॉन्ग है ना, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो बेटा नेक्स्ट वन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज द लेवल असर्शन, देखो यहाँ पे भी असर्शन दिया है और रीजन उसका दिया है। असर्शन क्या है, हेलियम इज यूज्ड टू द डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग ऑफ द एपेटाइट। डाइविंग एपेटाइट क्या होता है, जो गोताखोर होते हैं मतलब वाटर में उसका इस्तेमाल किया जाता है, नियॉन उसमें यूज किया जाता है, N2 पहले उसमें यूज किया जाता था, है ना, तो N2 का साइज ज्यादा होने की वजह से उसको मतलब अवॉइड किया गया, हेलियम यूज किया गया साइज के अकॉर्डिंग, ओके। तो इसमें कुछ उसके अजम्पशन और ड्रॉबैक बताए गए। सो द ए, तो ये पहला जो स्टेटमेंट है, सो व्हाट इज दैट, हेलियम, तो बेटा हेलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग फोर्स, यस यस ये करेक्ट है। उसके बाद में देखो उसका रीजन क्या है, हेलियम हैज द हाई सॉल्युबिलिटी इन द O2, नहीं ऐसा नहीं, हेलियम इज अ हाई सॉल्युबिलिटी नहीं होती ऑक्सीजन से, सो दिस सेकंड इज द इनकरेक्ट, सो दैट इज व्हाट योर आंसर इज व्हाट, ए इज द ट्रू बट आर इज द false। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन था। ट्विस्टिंग क्वेश्चन कैसा था, सिंपल है, यहाँ पे देखो ये अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसा है CH3 CH CH3 CH और यहाँ पे है CH3, उसके बाद देखो ये CH3 CH3, ये दो CH3 और इस कार्बन को है हमारा ये CH2 और ये OH, ओके बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। यस कम ऑन, CH3 असली बेटा CH3 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 CH CH3 त्यानंतर इथं आहे CH आणि इथं आहे OH। आता काय होणार बघा, हा जो OH आहे या OH चं काय कन्वर्जन होणार, यस CH यहाँ पे बनेगा बेटा, बोलो Br बनेगा, बराबर है, ये Br बनेगा, ये Br बना। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर ऐसा लिखा, तो ये आंसर इसका ऐसा आंसर नहीं है बेटा, ऐसा आंसर इसका नहीं है, यहाँ पे Br। देखो ये जो कार्बन है ना, ये टर्शियरी कार्बन है, देखो ये टर्शियरी कार्बन है और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन एटम्स है इसको अटैच, ये हाइड्रोजन और ये Br का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, 1 to शिफ्टिंग, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद 1 to शिफ्टिंग होने के बाद हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, टर्शियरी प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस व्हाट फोर्थ आंसर इज द करेक्ट, ओके बेटा ये रीअरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉलीमर केमिस्ट्री। देखो ये पॉलीमर केमिस्ट्री के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल को हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो नियोप्रीन बनता है ना। तो देखो बेटा ये जो है ये पहला ही कंपाउंड ऐसा है कि इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये CH2, उसके बाद में ये CH, यहाँ पे क्लोरीन है बेटा, यहाँ पे CH और यहाँ पे है हमारा CH2 और ये लॉन्ग चेन बनेगा, है ना, ये लॉन्ग चेन बनेगा, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं n', सो दिस इज कॉल्ड एज CH2। अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है क्योंकि हम ये दो बॉन्ड ब्रेक करें बाय होमोलिटिकली क्लीवेज, तो यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल, ये चारों कार्बन के ऊपर क्या होता है, रेडिकल फॉर्म होता है और दो बीच में के जो कार्बन है उसमें रेडिकल हम कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखा ये डबल बॉन्ड तयार होतो आणि फॉर्मेशन होतं बेटा आपला, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, अ पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस प्रोड्यूस व्हाट, नियोप्रीन। तो दिस इज ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसका नाम है नियोप्रीन। देखो बेटा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, देखो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बघा अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीचा, पिरिडिन मॉलिक्यूल त्यांनी विचारलेला आहे। पिरिडिन मॉलिक्यूल आपल्याला माहित आहे, इथे हे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात, ओके बेटा। त्यानंतर पाई बॉन्ड आणि पाई बॉन्ड। आता मला सांगा पाई बॉन्ड किती झाले याच्यामध्ये, 3 पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड हो गए। उसके बाद में सिग्मा बॉन्ड, तो इसको ये जो स्ट्रक्चर है ना पहला ऐसा निकालो, ऐसा स्ट्रक्चर निकालो बेटा, हा स्ट्रक्चर ऐसा काढून घ्या बेटा, ओके। बेंझिनला आपण काय केलं, बेंझिन मध्ये कार्बन रिप्लेस बाय नाइट्रोजन है ना, तो कार्बन रिप्लेस बाय नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय नाइट्रोजन किया तो यहाँ पे पिरिडिन फॉर्मेशन हुआ। क्या नाम है इसका, पिरिडिन। देखो पिरिडिन आपको दिया है, सो हाउ मेनी सिग्मा एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इन व्हाट, पिरिडिन। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है ना। सिग्मा बॉन्ड कितना है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है हमारे 11 सिग्मा बॉन्ड है। देखो ये है 3 और यहाँ पे है 11 सिग्मा बॉन्ड, ओके। उसके बाद में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, यस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे था। क्या दिया है, सिग्मा बॉन्ड 11 है,
पाई बॉन्ड 3 है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका आंसर है बेटा 2 आंसर इसका करेक्ट था। उसके बाद में देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर है, दिस इज व्हाट कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन है, द चैप्टर इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर यस हाँ, तो यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी सेंटीमीटर सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है, आई मीन मानने, ओके तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो देखो तो क्वेश्चन क्या है समझो पहला, कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमीटर सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.02 10 ओम सेंटीमीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम दिले बघा। आता हे काय दिलंय, कंडक्टिविटी किती दिली तुमची बघा 0.0210। आता याला काय करायचं आपल्याला, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे ना, बकरी माहिती ना, बकरी तुम्हाला बकरी ईद माहिती ना, बकरी ईद जशी ईद असते हा, त्याला बकर लक्षात ठेवायचं, बकर काय बोकड नाही बकर, हा मग बकर लक्षात ठेवा, मग b * k केलं, b * k सॉरी k * r केलं, k काय बेटा आपला यस कंडक्टिविटी आणि r काय आपला रेजिस्टन्स, किती दिला बेटा 60, याचं मल्टिप्लिकेशन करा किती आलं बघा, सो इसका मल्टिप्लिकेशन आ रहा है यस सिंपल 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 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके बेटा इसका आंसर आता है आपका ये सेकंड आंसर इधर करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द स्टेबिलिटी ऑफ द Cu2+ इज मोर देन द Cu+ aqueous solution due to, देखो स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, जब किसी के पास जब आयंस की बात हम करते हैं बेटा, मतलब Cu+ है या पे Cu+ है या पे Cu2+ है या पे Cu3+ है, कितना ये सबसे क्या होगा स्मॉलर होगा है ना, ये सबसे स्मॉलर होगा और ये सबसे मतलब जिसके पास ज्यादा आयंस फॉर्मेशन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या होता है इसकी साइज स्मॉल होती है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा, इसमें से हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा, इसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ ज्यादा रिएक्ट करेंगे इसके साथ, लेकिन यहाँ पे क्या दिया Cu2+ और Cu+ है राइट ना, तो इसका Cu+ इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा बेटा Cu से, ओके बेटा ये ज्यादा रहेगा, तो इसका आंसर क्या है बेटा हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर ये क्वेश्चन था। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, among the given option which of the following molecules ion act as a Lewis acid, अरे एवढं सोपं करे बेटा, लेविस ऍसिड कुठला आहे ना, याच्यामध्ये सेंट्रल ऍटम जर आपण बघितला बोरॉन, बोरॉन ऍटॉमिक नंबर आहे 5 बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 2,3 आहे, किती झालं बेटा 3, म्हणजे याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन आहे 3 इलेक्ट्रॉन आहे, म्हणजे 3 प्लस किती बेटा अजून तो 3 घेईल म्हणजे 6 झालं, मग 6 इज लेस दॅन 8, म्हणजे ऑक्टेट कंप्लीट झालं का नाही, मग याचा ऑक्टेट कंप्लीट झालं नाही म्हणजे हा लेविस ऍसिड है ना, सो लेविस ऍसिड ये लेविस बेस इसका आंसर था बेटा। चलो नेक्स्ट है the right option for the mass Cu2 produces heating of the 20 gram of 20% pure limestone is atomic mass। अरे बाबा फिजिकल केमिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे, काय बघा याच्यामध्ये एक रिएक्शन दिले आणि ऍक्च्युअली या रिएक्शनची काहीच गरज नव्हती, इथं आवश्यकता नव्हती, परंतु रिएक्शन दिले। बरं आपण रिएक्शन घेऊया इथं CaCO3 लाइमस्टोन आहे बेटा, याला 1200 केल्विन ना काय केलं बेटा हीट केलं, काय झालं CaO कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस CO2 असं तयार झालं, ओके बेटा। मग आता काय होतं बघा, कॅल्शियम ऑक्साईड हा जर आपण 1 मोल घेतला तर हा किती असेल आपला 1 मोल है ना, 1 मोल का बरं प्रोड्यूस काय केलं आपण CO2 म्हणते ना, CO2 प्रोड्यूस करताय, मग 1 मोल ला 1 मोल, ओके ना 1 मोल ला 1 मोल, कुठला रूल आहे लॉस कुठला आहे माहिती आहे। आता बघा हा जर 100 ग्रॅम असेल 100 ग्रॅम, आता इथं अगोदर काय करूया आपण लक्ष द्या, इथं अगोदर काय करायचं बघा, हा 20% 20 ग्राम 20% काय 4 ग्राम, ओके ना 4 ग्राम, मग आता 100 ला इथे किती घेतला आहे आपला यस 100 ला किती घेतला बेटा घ्यायचा आपला यस 100 ला इथे घ्यायचा आपला CO2 चे किती येणार 44 ग्राम है ना, मॉलिक्युलर मास आपण कॅल्क्युलेट केलं तर आता इथे काय करायचं सिंपल बघा, 100 ला 44 काय म्हणलं मी 100 ला 44 तर 4 ला किती रे भाऊ, करा रे भाऊ मल्टिप्लिकेशन क्रॉस, किती आलं बघा 44 44 into 4 divided by 100, बोला बघा किती आलं तर येतं का बघा आन्सर आहे 1 पॉइंट किती येतं बगा 1.76 येते का बेटा यस 1.76, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है ये आंसर है हमारा फर्स्ट वन। ओके ये था हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, ओके ना। आगे क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे टू स्टेटमेंट है असर्शन एंड रीजन। असर्शन में रिएक्शन कैन हैव द झिरो एक्टिवेशन एनर्जी, आता बघा बेटा कुठला क्वेश्चन आहे केमिकल कायनेटिक है ना, आता बघा आपण कुठलाही रिएक्शन आपण सुरू करतोय लक्ष द्या बेटा, इथं आपला इथं आपण रिएक्शन घेतलं रिएक्शन प्रोग्रेस होते राइट ना, आपण इथं रिएक्शन सुरू केली इथं आला प्रोडक्ट, ओके ना, ये कोण आहे रिएक्टर आहे हमारा
बोली है ट्रांजिशन स्टेट, ये जो बीच में का सफर है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टर एंड ट्रांजिशन स्टेट इज नथिंग बट व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। यस और नॉट, इट इज रिप्रेजेंटेड ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो बड़ा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। क्या है इसमें, क्या होता है कि ये असर्शन क्या है, अ रिएक्शन कैन हैव द जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। अरे ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होता ही नहीं है। इसमें कुछ तो डिफरेंस आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता है। अरे भाई ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। तो देखो ए इज अ फॉल्स होना चाहिए, यानी ए इज अ फॉल्स, बट आर देखते क्या, आर क्या कहता है, आर का क्या कहना है, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एनर्जी absorbed by the reactor molecule so that their energy becomes equal to the threshold value is called। अरे बाबू इस सरळ सरळ काय दिलं, एक्टिवेशन एनर्जीची डेफिनेशन दिले है ना। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसका डेफिनेशन दिया है, ये करेक्ट है। मतलब ये जो थर्ड वन आंसर है हमारा ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज द ट्रू। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following the total number of the species not having the 8 electron around the central atom is the outermost। त्यांनी काय केलं बघा, खूप सारे असे मॉलिक्यूल दिले, म्हणजे लेविस ऍसिड असेल, लेविस बेस असेल, आणि काय विचारलं त्यांनी त्याच्यात, काय विचारलं बघा, असे किती मॉलिक्यूल याच्यामध्ये आहे, कॉम्प्लेक्स असे आहेत, लेविस ऍसिड असेल किंवा लेविस बेस असेल, टोटल किती स्पेसीज अशा आहेत हॅविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। बघा किती आहे बघा, बघा याच्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज नॉट हॅविंग विचारत नाही, नॉट 8, नॉट 8। अरे भाई एक अकेला छोड़ दिया ना तो पूरे हैं। देखो ये 2 3, इसमें कितने आ रहे, इसमें 10 आ रहे, इसमें कितने आते, 2 और 2 4, इसमें कितने 6, इसमें कितने 3 और 3 बोला या एल्यूमिनियम है, मतलब इसके पास 3 होते, 3 और 3 6, मतलब बॉन्ड डालने के बाद 6 बनते, और ये अमोनिया ये भी 6, देखो 4, ये वाला है बेटा 8। सो आंसर इज व्हाट, कितने होते हैं 3 है ना, 1 2 3 सॉरी क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, 1 2 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। देखो बेटा ये नॉट हैविंग बोल रहे हैं ना, मतलब अमोनिया भी नहीं, AlCl3 हां, बोरॉन फास्फोरस का भी ज्यादा है, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। BaCl2 का है 1 2 3 और 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है या 3 आ रहा है, अमोनिया है, AlCl3 है, ओके, उसके बाद में BaCl2 भी आता है, और नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंटर, BaCl2 का 4 आता है ना, मतलब इसका 1 2 3 बताओगे 3 4 एकदम करेक्ट बेटा। उसके बाद देखो CCl4 जो है वो कार्बन फैमिली है, वो 8 इलेक्ट्रॉन को बिलोंग करता है। उसके बाद देखो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर डायमैग्नेटिक क्वेश्चन क्या है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, होमो मतलब सिंगल है ना, होमो मतलब सिंगल, एक ही होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, लिगैंड की बात कर रहे हैं। देखो बता डायअमाइन, डायरेक्ट अमाइन है, ये देखो ये अमाइन है, क्या बेटा है अमाइन, देखो यहाँ पे अमाइन है, ये अमाइन है NH3, यहाँ पे कौन है बेटा क्लोराइड, यहाँ पे कौन है अमाइन, यहाँ पे कौन है कार्बोनेट है ना CO3, यहाँ पे कौन है अमाइन, यहाँ पे कौन है क्रोमियम ओके। मतलब ये जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसमें 2 लिगैंड है, 2 लिगैंड है, लेकिन चौथा जो देखो पोटेशियम बोल रहे हो, पोटेशियम कौन सा मेटल है इसमें, पोटेशियम ट्राइऑक्सालेटो है ना, ऑक्सालेटो का माइसाइड है ट्राइऑक्सालेटो, उसके बाद में एल्यूमिनियम, हां ये ऐसा बेटा। देखो इसमें एक सिंगल वाला लिगैंड है, नॉट अ डबल है ना, एक ही लिगैंड है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज व्हाट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज व्हाट होमोलिप्टिक। त्याला काय म्हणतो बेटा आपण होमोलिप्टिक असं म्हणतो। आंसर यहाँ पे है आपका 4th नंबर का आंसर इज द करेक्ट। ओके बेटा चलो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा इसके बाद और कुछ 20-25 क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। स्टेटमेंट आपको दिया है A B C D E, ओके बेटा। तो यहाँ पे क्या है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर द कंपोज्ड टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। ऐसा है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी फॉर्मेशन नहीं किया जाता है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सीधा सीधा मास दिया आपको, सीधा सीधा डायरेक्टली मास दिया, ओके। उसके बाद में देखो ऑल द आइसोटोप्स, आइसोटोप गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे इसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है आइसोटोप का, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन दिया है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डिंग दिस आइटम्स एंड अल्टीमेट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स, ओके। तो यहाँ पे हमारा B C D एंड E, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है B C E। कौन सा बेटा B C E, ये आंसर रॉन्ग है। उसके बाद आगे बेटा which one is the an example of the heterogeneous catalyst? Do you know homogeneous and heterogeneous?
One of the best example is Haber process. Do you know the Haber process is nothing but what? Combination of the dinitrogen. देखो N2 plus 3H2 हम बोलते हैं डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन. ओके, तो ये Haber process है N2 plus 3H2, लेकिन यहाँ पे डाइहाइड्रोजन एंड डाइनाइट्रोजन दिया है. तो डाइहाइड्रोजन डाइनाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट है, तो इसको कहा गया है हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट. तो अमोनिया फॉर्मेशन इसमें किया जाता है ना. क्या फॉर्मेशन किया जाता है बेटा? अमोनिया इसमें से फॉर्मेशन होता है. ये जो N2+3H2 देन फॉर्मेशन अमोनिया, इस प्रोसेस को हम हेबर प्रोसेस कहते हैं. कौन सा प्रोसेस बेटा? हेबर. ये की कैटलिस्ट के फॉर्म में होती है, आयरन के कैटलिस्ट के फॉर्म में ये रिएक्शन होती है, उसको हेबर प्रोसेस कहा जाता है. ओके बेटा, ये आंसर है हमारा थर्ड. आता बघा इथं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे स्टेट ऑफ मॅटर्स वर इलेक्ट्रिशियन दिलं आहे. लक्ष द्या बेटा, तुमचा फिजिक्स मध्ये पण यावर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन केलं आहे. तर बॉइल्स लॉ काय असतो बघा. काय क्वेश्चन आहे? अमॉंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बॉइल्स लॉ. आता बॉइल्स लॉ काय सांगा बरं. PV is equal to K, K is equal to PV है ना. म्हणजे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपण याचा असं सांगू शकतो बेटा. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, म्हणजे आपण असा ग्राफ काढला की इथं प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवलं, प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवलं, इथं काय केलं बेटा? एक टेम्परेचर, दुसरा टेम्परेचर, तिसरं टेम्परेचर, इथं काय केलं? 1/v आहे. ओके, 1/v च्या रिलेशन नाही काय ना. इथं प्रेशर आपण वाढवलं, प्रेशर वाढवलं काय वाढलं? टेम्परेचर वाढलं, टेम्परेचर वाढलं, टेम्परेचर वाढलं. T1 घेतला, T2 घेतला, T3 घेतला, म्हणजे T3 काय आला? T3 is greater than T2 and T1. So this is called as on the basis of the Boyle's law. तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ करेक्ट आता है? फर्स्ट वन इज द करेक्ट. देखो बेटा, ये ग्राफ आपका करेक्ट आता है बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर्स. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेट ऑफ द 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. देखो 2 मोल दिया है बेटा, नॉट अ 1, 2 दिया है 2. तो यहाँ पे क्या होता है? जो रिएक्शन हमारी CH3COON है ना, कोलविन रिएक्शन है ना बेटा. यहाँ पे हम हीट करते हैं, उसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है. क्या फॉर्मेशन होता है बेटा? CH4 फॉर्मेशन होता है. लेकिन कितने बेटा ये कितने? एक नहीं 2 है. तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल दे तो कितने बेटा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना बेटा? 4, 12 और 4 कितना हो गया? 16 यहाँ पे 16 है इंटू 2 करना पड़ेगा बेटा. इसका आंसर आएगा 32. देखो बेटा, यहाँ पे 32 है ना, यहाँ पे गलत नहीं करना है. तो यहाँ पे 2 दिया है ना, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है. 1 होता है तो हमारा 16 आता था, यहाँ पे हमारा आंसर है 32. देखो यहाँ पे आपको ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दिया है बेटा. बेसिक, एकदम बेसिक है. कोक क्या होता है हमारा? कोक क्या होता है? ये कोक जो है, ये कोक क्या होता है? सो दिस डायमंड क्या होता है? डायमंड हमें पता है डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो डायमंड का स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड इज नथिंग बट व्हाट है ना. इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा? sp3 होता है. डायमंड का हाइब्रिडेशन sp3. चलो इसको जुड़ाओ. डायमंड का हाइब्रिडेशन sp3. फुलरिन क्या होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. फुलरिन होता है हमारा केज लाइक स्ट्रक्चर. बचा हुआ कोक यूज एज द रिड्यूसिंग एजेंट. उसके बाद में ग्राफाइट कौन है बेटा? पापी यूज एज द लुब्रिकेंट है ना. तो देखो क्या आंसर आया हमारा? 1 2 A का 3 और B का 2 और C का 1, C का 4 और D का 2. आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट. ओके बेटा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन था. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 और N2 की हम बात करते हैं बेटा. O2 N2 है ना. कौन सा क्वेश्चन है? केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको. इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए. O2 का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या होता है? N2 का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या होता है? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में. एक्सेप्शन केस है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको याद रखना है. O2 होता है तो क्या होगा? N2 होता है तो क्या? N2 होता है तो याद रखना है यहाँ पे सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2p है. देखो यहाँ पे पाई 2p जड़ यहाँ पे फैला रहा है, उसके बाद में हम इसको ये कर रहे हैं. तो आंसर यहाँ पे क्या है हमारा? फोर्थ आंसर इज द करेक्ट. ओके बेटा, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, ये बताना है. देखो बेटा, पहला हाइड्रोजन इज यूज्ड एज द रिड्यूस एज द हेवी मेटल्स ऑक्साइड टू मेटल्स. क्या बोला है? स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है ना. तो यहाँ पे ये है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी बताइए, इसका एप्लीकेशन बताइए, इसका यूज किया जाता है. हेवी वाटर इज यूज्ड एज द स्टडी ऑफ द रिएक्शन रिएक्टर. रिएक्टर्स में है ना, स्टडी ऑफ द रिएक्शन रिएक्टर्स में इसका यूज किया जाता है. तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. हाइड्रोजन इज यूज्ड एज द मेक ऑफ द सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम द ऑयल्स. हाइड्रोजन एस ब्लॉक के ऊपर ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इसका मतलब इसका यूज किया जाता है. ये तीनों में आंसर करेक्ट है. डी और ई. ये यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एसएफ. देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये कांसेप्ट क्या है? डिसोसिएशन एंथैल्पी की हम बात करते हैं, इज एट द लोएस्ट. इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लोएस्ट नहीं होती है. अरे भाई किसी भी एलिमेंट से, ऐसा पूछा दिया है, किसी भी एलिमेंट से नहीं कर सकते अपन है ना. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्सीडाइज ऑफ, देखो ऐसा नहीं, मेटल्स दैट आर द मोर रिएक्टिव देन आयरन. नहीं, ये आयरन से मोर रिएक्टिव नहीं होता है. तो यहाँ पे हमारा डी और ई आंसर क्या है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है. देखो दो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन द व्हाट. अब देखो स्टेट ऑफ मॅटर एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे बघा. या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. क्वेश्चन समजून घ्या काय होत आहे.
द रिलेशन ऑफ बिटवीन एन एम. एन एम काय घेतला बघा, एन एम काय, एन इज नथिंग बट व्हाट एम, and so this m is called as magnetic. बघा बेटा, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. आणि l काय असतो आपला, l असतो आपला अजीमुथल क्वांटम नंबर. ओके बेटा, अजीमुथल क्वांटम नंबर. अब इसका रिलेशन क्या है ना, क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा, m इज इक्वल टू 2l. देखो बेटा, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1. ओके, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1. आता या ठिकाणी बघा m काय घेतलाय, n m असा घेतलाय. ओके बेटा, m घेतलाय. लक्ष द्या बेटा, प्लीज लक्ष द्या. m इज इक्वल टू nm. आता बघा 2l प्लस 1. आता nm इज इक्वल टू काय येणार मग, 2l प्लस 1. ओके, आता याचं मी काय करतोय बघा, आता काय करायचं आहे, हा n इकडे मला इकडे घ्यायचा आहे. सो दॅट इज कॉल्ड l इज इक्वल टू काय येणार सांगा बेटा, यस n माइनस 1, राइट ना. अब देखो ये जो 2 है ना, 2 इसके आएगा, ये 2 आएगा, इसका डिवाइडेड 2. सो दिस इज व्हाट फॉर्मूला. देखो है क्या ऐसा कुछ, l इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस डिवाइडेड बाय 2. देखो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये क्वेश्चन था. लासाइजिनस टेस्ट बघा बेटा, प्रॅक्टिकल क्वेश्चन आहे. लासाइजिनस टेस्टला आपण काय म्हणतो बेटा, सोडियम एक्सट्रॅक्शन टेस्ट असं म्हणतो. सोडियम मेटल टेस्ट असं म्हणतो त्याला, सोडियम एक्सट्रॅक्शन टेस्ट. काय करावं याच्यामध्ये, काय होतं बघा, लासाइजिनस टेस्ट ही कशासाठी यूज आहेत की दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये नायट्रोजन, सल्फर, हायड्रोजन प्रेझेंट आहेत का नाही हे सांगण्यासाठी टेस्ट वापरली जाते. तर या ठिकाणी बघा प्रॅक्टिकल क्वेश्चन आहे, सोडियम एक्स्ट्रा टेस्ट आपण हिला म्हणतो. आणि या ठिकाणी सोडियम FeSO4 बॉइल पूल H2SO4 इसका एडिशन किया जाता है उस कंपाउंड में, तो वो क्या होता है, रेड ब्लड. देखो बेटा यहाँ पे दिया है रेड, मतलब ब्लड रेड कलर यहाँ पे फॉर्म होता है ड्यू टू द Fe3+. क्या बोला मैंने, FeSO4 फेरस सल्फेट H2SO4 बॉइल किया जाता है, कूल किया जाता है, और उसका जो कलर आता है रेड, ब्लड रेड कलर आता है, तो ये किसके वजह से आता है, फेरिक, है ना, फेरिक आयन की वजह से आता है. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट. ड्यू टू द Fe, ये कॉम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म होता है, Fe थायोसाइनेट, आयरन थायोसाइनेट इसको कहा जाता है. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. देखो यहाँ पे ADC BDC डायरेक्टली दिया है आपको, एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, Na2HCl डाइजोडाइजेशन हम उसको बोलते हैं, तो फॉर्मेशन होता है बेटा हमारा क्या, ADC और BDC. देखो ये ADC BDC हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ यूज कर रहे हैं Cu2Br2. तो क्या बनेगा, यहाँ पे पहला स्टेप तो हमारा बनेगा, सो दिस इज द सॅन्डमेयर रिएक्शन, है ना, सॅन्डमेयर रिएक्शन. कुठली रिएक्शन बेटा, सॅन्डमेयर रिएक्शन आपण मध्ये काय तयार करतो, क्लोरोबेन्झीन, ब्रोमोबेन्झीन, ओके, आयोडोबेन्झीन तयार करतो, आणि फ्लोरोबेन्झीन तयार होते. ती रिएक्शन कुठली, बाल-चिमन रिएक्शन. ओके ना, HbF4 आपण त्यामध्ये यूज करतो बेटा, बाल-चिमन सॅन्डमेयर रिएक्शन मध्ये ब्रोमोबेन्झीन आणि आयोडोबेन्झीन तयार केला जातो. Cu2Br2 यहाँ पे लिया जाता है, HBr फॉर्मेशन होता है ब्रोमोबेन्झीन. आता बघा दुसऱ्या स्टेपला मॅग्नेशियम घेतलं बेटा. मग मॅग्नेशियम जर या ठिकाणी आपण घेतोय, तो कुठल्या टाइपची रिएक्शन होते बेटा, यस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, है ना, ट्रायकलच्या फॉर्म मध्ये रिएक्शन होते. इथे तयार होतो आपला MgBr. आता मला सांगा Mg काय बेटा, इथं डेल्टा पॉझिटिव्ह, तर हा कार्बन काय असेल बेटा, यस डेल्टा निगेटिव्ह, म्हणजे हा न्यूक्लियोफाइल आहे. कोण बेटा, न्यूक्लियोफाइल. लक्ष द्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल आहे. आता या ठिकाणी काय होतं, वॉटरची रिएक्शन. आपण या ठिकाणी त्याचे वॉटर सोबत रिएक्शन केली, इथिन सोबत रिएक्शन केली, बेन्झाईन सोबत रिएक्शन केली, अमाइड सोबत रिएक्शन केली, ऍसिड सोबत रिएक्शन केली, तर काय तयार होतो, हायड्रोकार्बन तयार होतो. मग या ठिकाणी काय होतं बेटा, हा न्यूक्लियोफाइल काय करतो, हायड्रोजन घेऊन टाकतो, आणि काय तयार होतो, यस कमान बेटा, बेंजीन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. कौन होता है, बेंजीन फॉर्मेशन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था. टेकिंग द स्टॅबिलिटी एज द फॅक्टर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेझेंट द करेक्ट रिलेशन. बघा या ठिकाणी काय केलंय, तुम्हाला पी ब्लॉक एलिमेंट वर क्वेश्चन विचारलेला आहे. सिंपल आहे बेटा, लक्ष द्या. आता या ठिकाणी काय आहे की टेकिंग द स्टॅबिलिटीवर क्वेश्चन आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, एखाद्या आयन्सवर जर जास्तीत जास्त पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर तो काय असतो, जास्त ॲसिडिक असतो. ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. आता या ठिकाणी बघा जो Ti आहे, Ti प्लस है ना, Ti2+, ओके बेटा, Ti3+. आता बघा Ti+, आता या ठिकाणी जर आपण असं गेलोय तर याचे आयन्स काय होते, वाढत जाते, परंतु साईज कमी होते, है ना. मग आता इथं काय की Ti+ हा याची स्टॅबिलिटी जास्त आहे कोणापेक्षा, Ti3+ पेक्षा. ऑप्शन नंबर 3 हे करेक्ट आहे. साईज फॅक्टर बघितला, साईज फॅक्टर नुसार आपण इथं हा पॉइंट एक्सप्लेन करू शकतो. बघा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कन्सिडर फॉलोइंग रिएक्शन. आता या ठिकाणी बघा रिएक्शन काय, इथर आहे, अल्कोहोल फिनॉल आणि इथरचा क्वेश्चन आहे बेटा, अल्कोहोल फिनॉल आणि इथरचा क्वेश्चन आहे. आता या ठिकाणी काय होतंय बघा,
हा जो बॉन्ड आहे हा बॉन्ड इथून कधीच ब्रेक होत नाही. का बरं ब्रेक होत नाही? कारण हा नाही का या कार्बनचा sp2 हायब्रिडाइज कार्बन ॲटम आहे. हा ब्रेक होण्यासाठी बघा ब्रेक बॉन्ड कुठला होत असतो जास्तीत जास्त बॉन्ड हा वीक मतलब वीकर बॉन्ड कौन सा होता है तो ये वीकर बॉन्ड होता है sp3 वाला. ओके बेटा sp3 वाला. सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होता है sp होता है. वो ज्यादा जल्दी ब्रेक होता नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पे 3 बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड. आता बघा या ठिकाणी हा मला इथून ब्रेक करायचा आहे. इथं कोण येणार बेटा हा बेन्झिलिक म्हणजे हा बॉन्ड असा ब्रेक होणार म्हणजे हा बेन्झिलिक कटायन तयार होणार. बेन्झिलिक कटायन आणि इकडे निगेटिव्ह चार्ज. मग मला सांगा H काय असेल आपल्या इथं पॉझिटिव्ह आणि I काय असेल निगेटिव्ह. मग H कुठे पाठवायचं आपल्याला O कडे आणि I कुठे पाठवायचं बेटा CH2 कडे. मग आपलं काय तयार होणार बेटा CH2I म्हणजे बेन्झिन CH2I बेन्झिल आयोडाइड तयार होणार आणि इथं फिनॉल तयार होणार. आन्सर 2 हे करेक्ट असेल बेटा. यस पुढचा क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी. क्या बात है. अरे हमारे एज इट इज ये क्वेश्चन है बेटा. हमारा कभी नोट्स आप देखेंगे ना नोट्स मध्ये हा एज इट इज क्वेश्चन आहे ऐका बेटा. एज इट इज एग्जांपल एक्सप्लेन केलंय. आता हा जो आहे बेटा हा याला आपण काय म्हणतो कॉट म्हणूया बेटा COT कॉट. सायक्लोऑक्टेट टेट्राईड याचं स्ट्रक्चर माहिती आहे तुम्हाला कसं असतं. याचं स्ट्रक्चर बघा किती इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आहे. याचं स्ट्रक्चर असं आहे. याचं स्ट्रक्चर असं असल्यामुळं जर आपण जर 4 चा टेबल सांगितला 4 चा टेबल 4 2 8 4 3 12 हे कशामध्ये येते बेटा यस एंटी एरोमेटिक. वेरी गुड. ये एंटी एरोमेटिक आता है. और हकेल्स रूल जो कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बाद में 6 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन. आता बघा पाई इलेक्ट्रॉन बघा आणि रेझोनन्स बघा. हे असे पाई इलेक्ट्रॉन असले ते काय असणार एरोमेटिक असणार आहे. सांगा हा एरोमेटिक आहे का यस ये एरोमेटिक है. ऑफ कोर्स 2 और 2 4 2 6 6 7 8 9 और 10 कितना 1 2 3 4 5 6. अरे यहाँ पे क्या होगा बॉन्डिंग इसमें यूज कर दिया. ओके तो यहाँ में जो नैप्थलीन है ना नैप्थलीन कैसा होता है ये ऐसा नैप्थलीन. ओके बेटा ये ऐसा है यहाँ पे कलर देखो कलर ओके. हाँ ये बॉन्ड ऐसा है ये बॉन्ड ऐसा है यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन. ओके बेटा 10 पाई इलेक्ट्रॉन. इसमें कितने बेटा यस 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन. ओके बेटा इसमें कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन. इसमें कितने बेटा यस इसमें कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन. देखो बेटा इसमें कितने इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. ओके ओके 1 2 3 4 और इसमें कितने बेटा ये भी एरोमेटिक है ना ये नैप्थलीन जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 14. देखो आता मला बघा 14 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन काय बेटा है यस काय बेटा है एरोमेटिक. लेकिन ये जो है ना ये एंटी एरोमेटिक है. ये सॉरी ये नॉन एरोमेटिक है. अब बोलेंगे सर 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए. नहीं बेटा यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होने की वजह से है ना इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है. ये ज्योमेट्री की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है. इसलिए ये कौन है बेटा ये दोनों नॉन एरोमेटिक है. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है यस बेटा इसका आंसर है हमारा यस. तो कितने कंपाउंड यहाँ पे कौन बताता है वो यस कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच ओबे द हकेल्स रूल. कौन से कंपाउंड हकेल्स रूल ओबे करते हैं ये वाला बेटा क्या आंसर है बेटा हमारा यहाँ पे यस 4 कंपाउंड ऐसे है क्या बेटा 1 2 3 और ये 4 कंपाउंड यहाँ पे एरोमेटिसिटी मतलब हकेल्स रूल ओबे करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड. देखो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं है ना. एसिटाल्डिहाइडचं रिडक्शन जर केलं तर काय झालं बेटा CH3 CH2 ओ यस अल्कोहोल बेटा प्राइमरी अल्कोहोल तयार झाला सल्फ्यूरिक ऍसिड घ्या. त्याच्यासोबत काय करायचं 2 हायड्रोजन आहे एक हायड्रोजन आहे इथून हायड्रोजन लॉस करून टाका इथून OH लॉस करा काय झालं बेटा सांगा पटकन यस CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन तयार झालं बेटा. या इथेन सोबत काय रिएक्ट करायचं बेटा हायड्रोजन प्रमाणे H ऍडिशन करायचे यस बेटा काय होणार एडिशन हाइड्रो हैलोजनेशन. मार्कोनी टॉपिक्स हम यहाँ पे नहीं कह सकते क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल होना चाहिए. CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड तयार झाला बेटा. आता एथिल ब्रोमाइडचे आणि कोणाचे रिएक्शन करायचे बेटा यस दोन्ही आरिल हलाइड असेल तर फिटिक रिएक्शन दोन्ही अल्किल हलाइड असेल तर वुड रिएक्शन एक एरोमेटिक आणि एक अल्फेटिक असेल तर वुड फिटिक. वेरी गुड बेटा. तो यहाँ पे देखो ये एथिल ब्रोमाइड और ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करो. एथिल ब्रोमाइड ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करो सोडियम और ड्राई के प्रेजेंस में फॉर्मेशन होता है हमारा यस एथिल बेंजीन फॉर्मेशन होता है. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द वुड फिटिक रिएक्शन. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. ओके बेटा which of the following statement is incorrect. लक्षात ठेवायचं मी आता सांगितलं होतं की ऑक्सिडेशन स्टेट वाढली की त्याची ऍसिडिटी वाढते. ऑक्सिडेशन स्टेट वाढली त्याची ऍसिडिटी वाढली. आता बघा या ठिकाणी बघा +2 याची किती ऑक्सिडेशन स्टेट असेल है ना +2 +3 आणि इथे बघा सर्वात जास्त ऑक्सिडेशन कोणाचे +3 याचे एक आहे. मग बेसिक कॅरेक्टर इन्क्रीज म्हणता येईल हे ठीक आहे. बेसिक कॅरेक्टर कसं इन्क्रीज होणार अरे भाऊ ऍसिडिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होणार ना. मग ऍसिडिक ऑक्सिडेशन स्टेट वाढली V2 to V3
V2 to V4 and V2 to V5, मतलब V2 V5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। देखो बेटा V2O5 dissolved in the acidic solution to V2, नहीं ऐसा नहीं बेटा, हे ऐसा नहीं होता है, क्या होता है V4 3 पॉजिटिव तयार होता है, जैसा ऑक्सीडेशन होता है बेटा, रिडक्शन होत नाही, म्हणून हे स्टेटमेंट पण गलत आहे। आपला आंसर काय बेटा, सो द आंसर 2 इज द करेक्ट, इज C and D only, C and D इज द only क्या बोला है, सो विच इनकरेक्ट बोला ना, इनकरेक्ट, हां ये आपको इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट करेक्ट नहीं, ये आप ये करेक्ट है, सिर्फ इनकरेक्ट हमें देखना होगा। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which complex compound is the most stable, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन आहे बेटा। आता बघा याच्यामध्ये काहीतरी डिफरंट दिसतंय तुम्हाला कुठेतरी, दिसतंय का, NH3NO3 NH3SO2 याच्यामध्ये काय डिफरंट आहे ना, हे कुठलं आहे, हे आयन्स, दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स, मतलब मोर देन वन लिगेंड है इसमें। अब ये ईएन हा ईएन एथिलीन डायमाइन, अब इसका मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं, एथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर कैसा है ना, एथिलीन डायमाइन, ये CH2 यहाँ पे NH और यहाँ पे NH, ओके बेटा NH2 और NH2 एथिलीन डायमाइन, यहाँ पे मेटल लेते हैं, डायमाइन है ना, एथिलीन डायमाइन, नाइट्रोजन, उसके बाद में ये CH2 NH और NH, ये क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको बेटा, मेटल को, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, सायकल तयार झाली की नाही, मेटलच्या सोबतला दोन सायकल तयार झाला, एक किंवा दोन किंवा तीन सायकल तयार होत असेल त्याला आपण काय म्हणतो, चिलेटिंग, काय बेटा, चिलेटिंग लिगेंड असं म्हणतो, म्हणजे हे चिलेटिंग लिगेंड झाले आणि हा चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स तयार झाला, ह्यांना चिलेटिंग लिगेंड म्हणतात। आणि असे चिलेटिंग लिगेंड जर असे कॉम्प्लेक्स चिलेटिंग लिगेंड जर मेटल मध्ये असेल, कॉम्प्लेक्स मध्ये असेल, तर तो काय करतो, मोस्ट म्हणजे स्टॅबिलिटी तो इन्क्रीज करतो, म्हणजे ऑप्शन नंबर 2 हे करेक्ट आहे बेटा। ऑन बैलेंसिंग ऑफ द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन का ये क्वेश्चन बेटा बैलेंसिंग हम करते हैं, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ द ए बी सी आर द फाउंड टू बी द रिस्पेक्टिवली, इसका आंसर क्या है 1 3 8 है, इसको हम बैलेंस करेंगे बेटा पूरा रिएक्शन को, तो आंसर क्या आएगा 1 3 और 8 आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन का ये क्वेश्चन था। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, देखो बेटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, चैप्टर है यहाँ पे मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, दैट इज द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड्स टू द यूट्रोफाइल। आता यूट्रोफिकेशन म्हणजे काय, जे की त्याला बस त्याच्यामध्ये एक हे उगलेलं असतं ना, पाणी असतं ना, त्याच्यात आपण जर ज्या पाण्यामध्ये जर जास्तीत जास्त ग्रास उगला है ना, पण त्या पाण्याची सोल्युबिलिटी कमी होते का ऑक्सिजनची का जास्त होईल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कसं आहे, एक पॉन्ड आहे, तलाव आहे आणि त्या तलावात पाणी आहे आणि त्या पाण्यामध्ये ग्रास उगला खूप सारा, त्याला अल्गी म्हणते का, हिरवं आहे अल्गी, तर जेवढं जास्त ते ग्रोथ होणार है ना, तेवढं जास्त त्या पाण्याची ती ऑक्सिजनची सोल्युबिलिटी कमी करणार, बरोबर की नाही, ते असं झाकलं जाणार ना, त्या बेसवर हा क्वेश्चन आहे। म्हणजे पहिला स्टेटमेंट इथं काय सांगतंय, हे द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑर्डर इनकरेक्ट, म्हणजे पहिले स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड काय म्हणणार, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू द डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर, ओके ये स्टेटमेंट, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑर्डर करेक्ट, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द फ्रैक्शन 1H सेंट्रल ऑक्टाहेड्रल लाइज इन 1 यूनिट सेल। देखो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन दिया है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, सिंपल बॉडी फेस है ना, सिंपल बॉडी फेस, इसमें एक होता है, इसमें 2 होते हैं और इसमें 4 होते हैं, मतलब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन दिया है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 इसका क्या होता है बेटा, किसका, FCC का है ना, FCC हम बोलते हैं इसको, फेस सेंटर क्यूबिक है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक, BCC, इसको BCC कहते हैं, इसमें 2 होता है और सिंपल में कितना होता है, 1 होता है, ये डायरेक्टली अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग में क्या है, मैच द फॉलोइंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, बेटा मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, टॉम एंड जेरी, याद करो टॉम एंड जेरी, याद करो टॉम एंड जेरी, तो टॉम से हमने क्या लिया था, थायोनिक एसिड है ना, टॉम एंड जेरी, ऐसे याद रखो टॉम एंड जेरी, ओके टॉम एंड जेरी, तो बोला थायोनिक एसिड, उसके बाद में है ओलियम और मार्शल एसिड है ना, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला कैसा याद रखना है, तो बेटा H2 उसमें है S2 और O8 O7 O6, ओके बेटा देखो यहाँ पे ये जो SS बॉन्डिंग होती है, SS बॉन्डिंग यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे SOS ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, इसमें SS बॉन्डिंग कैसा होता है, Cl। ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन था, SOOS और इसका होता है यस, ऐसे लिंकेज इसमें होती है ना, यहाँ पे है इसको थायोनिक एसिड कहते हैं, इसको ओलियम कहते हैं, इसको मार्शल एसिड कहते हैं। आता याच्यामध्ये काय आहे, प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर काढायचं आहे,
म्हणजे पायरोसल्फेट सल्फ्युरिक ऍसिड येतं बघा. सल्फ्युरिक ऍसिड जो आहे, सल्फ्युरिक ऍसिडचा आपण जर स्ट्रक्चर काढलं बेटा, यस डबल बॉन्ड O, त्यानंतर OH आणि OH बघा B. आता या ठिकाणी 4, हा B ला जर 4 म्हणला आपण इथं 2 SOH ग्रुप आहे याच्यामध्ये आहे का बघा, 2 SOH आहे ना, 2 SOH आहे. सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये 2 SOH ग्रुप आहे. म्हणजे आन्सर काय, जर B चं 2 म्हणलं आपण, B ला 2 केलं, सॉरी B ला 4 केलंय, त्यानंतर A ला काय म्हणायचं आपण, A ला 2 आणि या C ला 1 करायचंय. C म्हणजे हा 2 SOH मी सांगितलं जसं पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड आहे, टॉम अँड जेरी, फॅटिक ऍसिड, ओलियम आणि मार्शल ऍसिड. याचा आन्सर काय आहे बेटा, यस, वन आंसर इज द करेक्ट. आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्यूमिंग स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो ये सॉलिड सोल जो होता है ना, जिसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम है इसको कहते हैं बेटा, डिस्पर्शन मीडियम. ये जो होता है बेटा, ये सॉलिड सोल होता है. ये हमारा मेटलर्जी का क्वेश्चन है. मेटलर्जी में सॉलिड सोल जो मतलब फ्यूम क्या बोला है, फ्यूमिंग स्टोन जो होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, डिस्पर्शन मीडियम इसको कहा करते हैं. देखो बेटा नेक्स्ट, which among the following will be most readily dehydrated under the acidic condition. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है. तो कैसे बोलते हैं हम इसको, इंपॉर्टेंट क्यों है. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं. हम इसका डिहाइड्रेशन करना चाह रहे हैं. देखो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर अलग अलग बताया, बहुत सारे इसमें अलग अलग है, लेकिन अजम्पशन, एज पर माय अजम्पशन, ये मेरा अजम्पशन ये हो सकता है कि देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जब हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो ऐसा बनेगा. देखो बेटा क्या बनेगा, डिहाइड्रेशन हम इसका करते हैं, इजीली डिहाइड्रेटेड किसका होगा, देखो बेटा ये अनसैचुरेशन बनेगा, मतलब ये स्टेबल बनेगा. वैसा इसमें नहीं है. हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना बहुत डिफिकल्ट है बेटा. यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, यहाँ से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ज्यादा क्या है, वो ज्यादा एसिडिक है. डिहाइड्रेटेड अंडर द एसिडिक कंडीशन में बताया. बेसिक कंडीशन में बोलते थे ना अपन, बेसिक कंडीशन में बोलते थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम ज्यादा मतलब ये एक्ट करते थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे ये करेक्ट होता है इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट वन, which among the following option is the correct relation between the change in enthalpy and change in internal thermodynamics चा क्वेश्चन बघा. आता बघा थर्मोडायनामिक्स चा क्वेश्चन आहे, डायरेक्ट विचारलेला आहे ना. चेंज इन एंथॅल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी काय असतं, चेंज इन एंथॅल्पी याचा डेल्टा एच काय असतो, डेल्टा यू. चेंज इन इंटरनल एनर्जी समेशन आपण त्याचं करतो, यस डेल्टा एनजी आणि आरटी. ओके, सो दिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट त्यांनी काय दिला, फॉर्म्युला दिला बेटा. नेक्स्ट बघा, आयडेंटिफाय द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन. आता रिएक्शन काय दिले, दोन फंक्शन को बघा, इथं कोण आहे बेटा, कीटोन आणि हा कोण आहे, अल्डिहाइड. इथं या ठिकाणी हा कीटो आहे आणि हा या ठिकाणी अल्डिहाइड आहे, आणि हा कुठला रिएक्शन बेटा, वेरी गुड बेटा, ये टोलर्स रिएक्शन है. यहाँ पे टोलर्स रिएक्शन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट होगा, कीटोन के साथ वो रिएक्ट नहीं होता है. ये डिस्ट्रीब्यूट करने का टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट हमें पता है बेटा, ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है और एसिड फॉर्मेशन किया जाता है. सिल्वर मिरर टेस्ट हमने उसको कहा था, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके वहां पे एसिड बनता है. तो देखा बेटा ये ऑप्शन है, ये कीटोन को कुछ नहीं करता है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ये करेक्ट है बेटा. यस, टोलर्स रिएक्शन का एप्लीकेशन था, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शन. राइट सर, ये तो फिजिकल का क्वेश्चन है, अब इसमें न्यूमेरिकल है, हम सॉल्व कैसे करेंगे. देखो बच्चों बहुत सिंपल है, ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन कहता था, इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इक्विलिब्रियम एंड व्हाट थर्मोडायनामिक. क्या, यस. देखो अब क्वेश्चन कैसा है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शन. चलो क्या करेंगे बेटा, पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहले मैं कलर लेता हूं, कलर लेना पड़ेगा. अब देखो ये यहाँ पे है, ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन. अब मैं ऐसा इसको ऐसा करूंगा, बोलो क्या करना है, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी. आता बघा हे जे आहे ना, ए बी सी आणि डी याची व्हॅल्यू बघा किती किती सांगा वाटतं. यस, याची व्हॅल्यू किती, 2 3 10 आणि 6. ओके बेटा, या व्हॅल्यू आपण इथे ठेवून दिला. आता काय करायचं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टंट लेते हो ना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टंट लेते, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इनटू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द बी. ओके ना, तो ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका C कितना है बोलो बेटा, 10 इंटू यस 2 इंटू 3 60. यहाँ पे क्या आएगा, यस डायरेक्ट आंसर लिखो 10. हाँ यहाँ पे 10 है ना, ये 60 डिवाइड बाय 6 मतलब ये 10 आया. 10 क्या आया निकाला हमने, ओके. अब देखो आगे क्या करें, आगे क्या करें, देखो के निकालते रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. क्या फॉर्मूला है,
इसका फार्मूला है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे डायरेक्ट है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू, बोलो डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 मोल दिया का, हाँ RT है ना, RT दिया है RT ना, तो यहाँ पे देखो 2.30 -2.303 इंटू RT, R कितना गैस कांस्टेंट, यहाँ पे 300 दिया ना, टेम्परेचर दिया ना, टेम्परेचर कितना दिया 300 है, इसका टेम्परेचर ले लो 300, 2 ले लो, पहले गैस है कोई बात नहीं, 2 ले लो, 2 इंटू 300, लॉग कितना लेना पड़ेगा, लॉग 10 कितना आता है 1 राइट है, लॉग 10 1, आता याचं मल्टिप्लिकेशन करा, किती येतं बघा, आंसर येते आपलं राइट आंसर -13 पॉइंट माइनस में आएगा है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा -31381.80, ये आंसर होगा इसका। देखो क्या है, इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनामिक है ना, इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनामिक का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट, द रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 केल्विन टू, लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा समझा करो। देखो, द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 केल्विन टू, देखो ये जो 3 रिएक्शन है बेटा, ये जो 3 रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, पहली 3 रिएक्शन, ये 500 केल्विन टू 900 या 800 केल्विन में होती है, बची हुई ये जो रिएक्शन टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस है ना, इसके मेटलर्जी मतलब ऑर्गेनिक प्यूरिफिकेशन मतलब सॉरी हाँ मेटलर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन है, Fe2O3 CO प्लस 2Fe एंड CO2 बिटवीन, इसके बिटवीन है ना, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।